जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। श्री रामचरितमानस पाठ मास पारायण 29वां विश्राम चल रहा है। काकभूषण जी पक्षीराज गरुड़ जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। देव आद्य महादेव मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। सुने, विस्तार से आपको सरल शब्दों में पढ़ के सुनाएंगे और आप भी पढ़े हमारे साथ। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। और जो रोज सुनते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लाइक करते, सपोर्ट करते हैं, और जो कमेंट करके बताते हैं कि दीदी हम रामायण पढ़ना सीख गए हैं, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत दिल को सुकून मिलता है। प्रभु श्री राम जी की कृपा आप पर, हम पर, सब पर सदा बनी रहे। सभी पढ़ें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक भेजें, ताकि और लोग भी रामायण को पढ़ें। जो नहीं पढ़ सकते वो भी पढ़ें। बहुत अच्छा है रामायण पढ़ना, क्योंकि रामायण को सच्चे मन से, मन को एकाग्र करके भाव सहित रामायण पढ़ें या सुने, मन को बहुत शांति मिलती है। बहुत अच्छा लगा भैया, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार। सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से, हे सुचतुर गरुड़ जी, हे भाई, हे नाथ, ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं, जो इस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। यहाँ तक संवाद हो चुका है, आगे सुने। पुनि सप्रेम पोल्यो खगराओ, जो कृपाल मोहि ऊपर धाओ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहाहु बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। आज 7 प्रश्नों के उत्तर काकभूषण जी सुना रहे हैं। गरुड़ जी पूछते हैं और काकभूषण जी सुनाते हैं। प्रथमा ही कहा हो नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो सांक्षेपहि कहाहु बिचारी। सो सांक्षेपहि कहाहु बिचारी। गरुड़ जी कहते हैं, हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। संत अशांत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विलासा, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला। काहू कवन
परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहाहु समुझाए, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यहाँ नीति। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, काकभूषुंड जी से गरुड़ जी कहते हैं, हे नाथ, फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषुंड जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नरतन सम नहीं कवनु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक सर्ग अप वर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चराचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच किरीच बदले तेलहि, करते डारी परस मनि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी, जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत साई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुज तरो सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपत्ति विशाला। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, कृपालु संत भोज के लिए, वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा देते हैं। संत ऐसे होते हैं, संत को खुद उनको कष्ट होगा लेकिन दूसरे को कष्ट नहीं देते हैं। और असंत जो होते हैं वो हमेशा दूसरे को दुखी ही करते हैं।
उनको दूसरे को दुख पहुंचाकर ही सुख मिलता है। लेकिन जो संत होते हैं वो कभी दूसरे को दुखी नहीं करते, खुद सह लेंगे, दुख सह लेंगे, लेकिन सामने वाले को दुखी नहीं करेंगे। सनईव खल पर बंधन करे, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर उपकारी, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी। आहि मोह सकैव सुनो रे गारे। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं, अहित करते हैं। पर संपदा विनाशी न साहे, जिमे शशि हित जिमे शशि हतिम उपल बिलाहे। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्राह के। तो वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित हिंसा, पर निंदा सम अग्नगरी सा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परमो धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। दूसरे की निंदा करना भारी पाप है, महापाप है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्माई बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौ रौ नरक परहिते प्राणी। होहि उलोक संत निंदारत, मोहन सा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रो रो नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया, अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करहे, ते चमगादुर होई अवतरहे।
सुनहु तात मानस रोगा, सुनहु तात मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधियां कर मोला, तिनते पुनि उपजहि बहु सोला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करई जो तीनियो भाई, उपजाई सान्य पात दुख दाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सोल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त और कफ, यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त और कफ प्रीति कर ले मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ है वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं, और उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादो कंडो ईर्षाई, हरस विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखे जरनी सोई छाई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। ममता दाद है, ईर्षा डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलगंड कंठमाला या घेंघा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान निहरुआ। दंभ कपट मद मान निहरुआ। तृष्णा उदर ब्रधि अति भारी, त्रिविधे सेना तरुण तिजारी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी, अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदरवृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबलती जा रही हैं। जुग विधि ज्वर मासर अविवेका, कहाँ लागी कहाँ कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।
एक व्याधि बस नरमर ही रामा, ये असाधी बहु व्याधि सिय रामा, ये असाधी बहु व्याधि सिय रामा, पीड़ा ही संतत जीव कहु रामा, सो के मिला है समाधि सिय रामा। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी, ऐसी दशा में वह शांति को या समाधि को कैसे प्राप्त करे, कैसे मन को शांति हो। असाध्य रोग है। नेम धर्म आचार तप रामा, ज्ञान जागे जप दान सिय रामा, भेषज पुनि कोटि नहीं रामा, रोग जाहि हरि जान सिय रामा। काकभूषण जी कहते हैं नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक में गाए, हाय सब के लखी बिरले ही पाए। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी, इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही समझ पाते हैं इन रोगों को। जाने ते छी जय कछु पापी, नासन पावहि जन परितापी, विषय को पाथे पाया कोरे, मुनि हो हृदय का नरवापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं। राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा, सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, संयमयान विषय कयासा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब नष्ट हो जाए। सतगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करे, यही संयम परहेज हो। तो स्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, रघुपति भगति सजीवन मोरे, अनुपान
श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सो रोगन साही, नाही त जतन कोटि नहीं जाए, नाही त जतन कोटि नहीं जाए। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी आज श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधुवादी है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जानिए तब मन बिरु जय गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। काकभूषण जी कहते हैं, गोसाई मन को निरोग व तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए, तब मनुष्य सुखी होता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे आपको। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।